आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर आखिरकार फिर से सरकार के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जितने भी टीचर वर्तमान में कार्यरत हैं उनको टेट और सीटेट पास करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज की खबर को हम बताएंगे क्योंकि यह खबर आज हमारे लोकसभा में यह खबर निकली है, क्योंकि वहां पर शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा गया था। उसके बाद उन्होंने जो उत्तर दिया ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया और ये एकदम सही है क्योंकि यह आज सदन में पूछा भी गया था। ठीक है, अब क्या होगा? अभी तक पता होगा कि सीटेट में इस बार कितने लगभग जो 50 साल नौकरी कर जिनकी उम्र 50 साल है वो भी सीटेट देने गए थे, 55 साल वाले भी गए थे सीटेट देने। तो यहाँ पर उनके लिए कह सकते हैं कि बुरी खबर और निकल कर आ गई है। तो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे क्योंकि यह खबर सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज जो खबर निकल कर आई है हम आपको बताएंगे क्या टेट और सीटेट अनिवार्य करना ये सही है कि नहीं। देखिए ये खबर आई है हमारे लोकसभा से, देख लीजिए क्या यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर जी से यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आप शायद इसको ना समझ पाए तो चलिए हम आपको हिंदी वर्जन इसका दिखाते हैं और ये रहा इसका हिंदी वर्जन। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और हर एक पॉइंट को समझते हुए चलना है क्या क्या यहाँ पर पूछा गया और क्या कहा गया। पहले देखिए यहाँ पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा यानी लोकसभा पर ये कार्यवाही की गई, वो भी कब? 9 फरवरी का ये डेट लिखा गया है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश में अब यहाँ से प्रश्न उठता है। हमारे एक लाल जी वर्मा जी हैं, इनके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि का में क्या पूछा गया? क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और ख में क्या कहा गया? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही की गई थी जब देश में टीटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और आगे क्या पूछा गया इनके द्वारा? देखिए 4 पार्ट में ये प्रश्न पूछे। ग में क्या पूछ रहे हैं? क्या सरकार का वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, और यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा किया जाए। और क्या पूछा गया इनके द्वारा? क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? अब हमारे शिक्षा मंत्री का जो बयान आज के लोकसभा में आया, यही सबसे आश्चर्यजनक वाली बात है हमारे लिए। क्या? उत्तर सुनिए हमारे शिक्षा मंत्री जी का। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री देखिए, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, इनके द्वारा क्या कहा गया? निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जिसे आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की है अधिसूचना के। अब आगे देखिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इनके द्वारा कही जा रही है जो कुछ आश्चर्यजनक भी हो सकता है। ठीक है, देखिए, अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास करना योग्यताओं में से एक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के बयान को ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं।
तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, अभी आगे और इनके द्वारा कुछ बातों को कहा गया, ये भी देख लीजिए। पूरा डिटेल देखिएगा, अगर थोड़ी-सी समय लगे एडजस्ट करिएगा, ठीक है? क्योंकि आप भ्रम में नहीं रहें, यही हमारा सिद्धांत है, ठीक? चलिए। आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ-साफ आपको बताया था ना कि जिस दिन से यह आज निर्णय हम आपको बता रहे हैं, तो आज से आपको 2 साल के अंदर टेट परीक्षा को पास कर लेना है, अगर आपकी नौकरी 5 वर्ष बची है तब। नहीं तो आगे क्या करेगा, ये आप देखिए, ठीक है? चलिए, उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें टीटी पास बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई। मतलब जिनकी नौकरी 5 वर्ष से कम बची है, वो बिना टेट परीक्षा की के ही बने रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। बस, और आगे क्या कह रहा है? तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वे टीटी पास नहीं करेंगे। अगर आप टीटी भी पास नहीं करेंगे, आखिरी जो 5 साल से कम नौकरी बची है आपकी, तो आप पदोन्नति नहीं करेंगे। यह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। आगे क्या कहा गया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटी अधिनियम के तहत क्या सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए 7 पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कुछ भी इधर-उधर की बात नहीं की गई। सिर्फ वही कहा गया, क्या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो आप सबसे निवेदन करेंगे, जो लोग टीचर हैं इस समय, आप तैयारी करिए, क्योंकि सीटेट का फार्म बहुत जल्दी फिर से आने वाला है। अगर आप इस बार सीटेट में सिलेक्शन नहीं हो ले पा रहे हैं, तो बहुत जल्द आपका फिर से सीटेट आएगा फार्म, क्योंकि जुलाई में सीटेट दोबारा हो सकता है। ठीक? अगर आप यूपी से हैं, तो यूपी टेट की परीक्षा पास कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में आपका पेपर की तारीख सेट हो चुकी है। 7 जुलाई को यूपी टेट का पेपर है। ठीक है? तो कुल मिलाकर सरकार आपके समर्थन में नहीं है। ठीक? इतना जानते रहिएगा कि आपको टेट या सीटेट पास करना ही होगा। और इससे जुड़ी कोई और खबर आएगी, तुरंत हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। अगर आप भी टेट या सीटेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूपी टेट की क्लासेज कब से शुरू की जाए, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यूपी टेट की तारीख सेट है, क्योंकि 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई, ये 3 डेट हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया है। इसी डेट के अंदर आपको परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक? तो चलिए, कुल मिलाकर आज खबर यही निकल कर आई थी। हमने सोचा आपको प्रोवाइड किया जाए। बस इस क्लास को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। उनको भी बताइए कि टेट सीटेट पास करना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।